किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने या किसी भी एग्ज़ामिनेशन को समझने के लिए उसके बेसिक फंडा को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर चीज़ के लिए कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होती है। उदाहरण स्वरूप जब आप साइकिल चलाते थे, जब मोटरसाइकिल चलाते थे, या जब आप डांस सीखते हैं या किसी भी तरह का कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ऐसे स्थिति में भी आपको एक बेसिक नॉलेज को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और वो बेसिक नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए सबसे बेसिक बुक जो होता है वो होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती है स्टूडेंट्स के मन में भी और टीचर्स के मन में भी। अगर आप एनसीईआरटी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े तो आपको लगभग 100 या 1000 वीडियो इससे संदर्भ में मिल जाएंगे। लेकिन क्या उससे आपको कुछ बहुत फ़ायदा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी जब खुद पढ़ते हैं तब ऐसे स्थिति में आप उस चीज़ों को समझते हैं। जब आप किसी एनसीईआरटी की पुस्तक को 20 बार पढ़ने के बाद 21वीं बार जब दोबारा इसको पढ़ते हैं तब फिर आपको ये लगता है कि अरे ये चीज़ें जो है वो पिछले बार की पढ़ाई में मिस हो गई थी। तो जितने बार आप उसको पढ़ेंगे उतने बार उसमें से नए इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलता जाएगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत करने से पहले बहुत सारे लोग आपको एक एडवाइस करते होंगे कि 6 से एनसीईआरटी की शुरुआत की जाए। कई लोग ये कहते होंगे कि नहीं 6 से लेकर 10 तक पढ़ना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप 10 से ही स्टार्ट करें। पर बहुत सिंपल सा बात है, आप दूसरों की बातों पर गौर करने से पहले ये आप ध्यान रखें कि क्या आपने जब स्कूल लाइफ में 6, 7, 8, 9 तक का एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसमें से कोई भी एक पेज आपके माइंड में है, और अगर वो है तो ठीक है आप 10 से स्टार्ट कीजिए, और अगर नहीं है तो आप 6, 7, 8, 9 के एनसीईआरटी को पढ़िए। और आप यकीन मानिए कि एक हफ्ते के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप 10th, 11th, 12th के एनसीईआरटी को विशेषता के साथ मतलब बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। क्यों आखिर एनसीईआरटी को लेकर के ही सारे टॉपर्स, सारे टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में ही क्यों बताते हैं? क्या ऐसी बात है विशेष? तो एनसीईआरटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि ये आपको किसी भी इवेंट्स के बारे में क्यों, कैसे, कब, इन सब की जानकारी देता है। ये उसके काउजेस के बारे में बताता है और साथ ही साथ उसके इम्पैक्ट के बारे में बताता है। यानी एक कंटिन्यूटी पैदा करता है पहले से लेकर के आगे तक की। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो इससे एक बेनिफिट ये होता है। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी में जिस तरह से सेंटेंस बनाए गए हैं, जिस तरह से पैराग्राफ बनाए गए हैं, वो अपने आप में ही एक अद्भुत है। अगर आप उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो वो बेमिसाल है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम ना केवल इन्फॉर्मेशन लेते हैं बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। दूसरी बात आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में कई बार पैराग्राफ चेंज होता है। तो पैराग्राफ क्यों चेंज किया जाता है? उसके पीछे कोई तो मकसद होगा ना। तो बेसिकली उस पैराग्राफ को चेंज करते समय आपने देखा होगा कि एक कोई घटना जिसकी प्रासंगिकता एक स्थान पर रुक जाती है या ख़त्म होने लगती है, तो उसके बाद दूसरी घटना आगे बढ़ने लगती है, तब एनसीईआरटी या किसी भी पुस्तक में वो पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करते समय पिछला और अगले के बीच में क्या समन्वय है वो आप इसमें से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ें तो आप अपने मन में भी कई क्वेश्चंस आप अपने मन में भी राइज कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है कि कैसे, क्यों, कब, इस तरह के क्वेश्चंस, और उसके हल, यानी कि उससे आपने जो इन्फॉर्मेशन लिया है उसका सॉल्यूशन उससे क्या निकलता है कि नहीं, कैसे निकलता। अगर ये आप फाइंड आउट कर लिए तो फिर ऐसे स्थिति में आप उस सब्जेक्ट या उस इन्फॉर्मेशन के सारे पहलू को जान लेंगे। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर